ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और 2016 ग्रहों का धमाल, सितंबर का महीना बेहद अशुभ है, ये आप जान चुके हैं। और हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं क्योंकि जानकारी ही बचाव है। और ऐसे में आज आपको जानकारी दी जा रही है और हम चाहते हैं कि आप ये जान जाएंगी वो कौन कौन सी तारीखें हैं जो आपके लिए बेहद अशुभ हो सकती हैं सितंबर महीने की, बताएंगे आपको। लेकिन आचार्य जी, अभी एक हमारे पास एक मेल आई हुई है, हम चाहते हैं इस पर चर्चा पहले कर ली जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये काफी परेशान हुई हैं। इनका नाम है मीना और इन्होंने बताया है कि 26/12/2015 को आपने इसी कार्यक्रम में सीक्रेट विश पर, जो सीक्रेट विश है जो हम बताते हैं आपकी पूरी होती है, इसके लिए इन्होंने 9 साल के एक बच्चे से अपनी विश लिखवाई थी, जैसे कि आपने बताया था। और इसके लिए इन्होंने अपने पड़ोस के ही जो पड़ोसी के जो बच्चा है उससे बुलवाया और उससे विश लिखवाई और बाद में वो मंदिर चली गई। लेकिन जैसे ही इस बात का बच्चे ने अपनी मम्मी को बताया कि ऐसे आंटी ने विश लिखवाई है उनसे, तो इस बात पर उस बच्चे की जो मम्मी है वो काफी नाराज हो गई और वो इनसे आकर लड़ी भी हैं, झगड़ा हुआ है काफी। और ये परेशान इसलिए है क्योंकि अब ये इनको लगता है कि अब इनकी विश जो है वो सीक्रेट नहीं रही है, सबके सामने आ चुकी है। अभी ये अपने पेरेंट के पास हैं और जानना चाहती हैं कि ना तो इनकी विश पूरी हुई जो ये चाहती थी, साथ ही साथ इन पर एक बदनामी का धब्बा भी लग गया। तो काफी परेशान है और चाहती हैं कि आप कृपया करके कुछ ऐसे उपाय बताएं और कुछ खास जानकारी। बिल्कुल मीना जी, देखिए आपने कुछ गलत नहीं किया है। हमने उपाय में बताया था कि 9 वर्ष से छोटे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर दैवीय शक्तियां रहती हैं। तो ऐसे में जब बच्चे के द्वारा हम कोई विश लिखवाते हैं, हमने उस दिन खास मुहूर्त नक्षत्र का उसमें मैंने उल्लेख किया था, तो पूर्णता की तरफ हम तेजी से बढ़ते हैं। और खास तौर पे अगर इस समय आपकी पड़ोसी वो पड़ोसन देख रही है कार्यक्रम, तो हम आपसे आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ऐसा कुछ उसमें तांत्रिक क्रिया नहीं था या आपका बच्चा उसमें कुछ उसका घिस नहीं गया, बल्कि वो एक ऐसे शुभ प्रभाव का हिस्सा बना है जिससे उसका भी उत्थान हो रहा है। तो आप कतई इसको अन्यथा ना लीजिएगा और आप मीना जी से माफी मांग सकती हैं अगर आप लड़ी हैं। और बच्चे पर हाथ उठाना, वो भी 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आपने अपना खुद अशुभ किया है, अहित किया है। बच्चे ईश्वर के स्वरूप माने जाते हैं, आप प्यार से रहे, गले मिले दोनों लोग। और ऐसा कुछ तांत्रिक क्रिया नहीं है, ये तो एक सिंपल सी एक इच्छा है कि हे भगवान हमको गाड़ी दे दीजिए, हे भगवान हमें संतान दे दीजिए, हे भगवान हमारी शादी जल्दी हो जाए। एक शुभ इच्छा है। अब इस शुभ इच्छा का अगर कोई माध्यम बच्चा बन रहा है तो उसमें आपको क्यों कुरेज हो रहा है? हाँ, रही बात आपको विश्वास मिलने, तो हमारा ये जो सीक्रेट विश है इसका ये नियम है कि जब कोई जान जाता है तो उसमें उसकी पूर्णता में कमी आती है। तो आप दोनों प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, ऐसा कुछ तांत्रिक क्रिया नहीं जिसको आप लेकर के भयभीत हो। जी, और जो वो बच्चा है जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, उनकी जो माता जी हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे आज आप भी सीक्रेट विश इस्तेमाल करके देखें, वाकई आपको लाभ होगा और आपकी जो सीक्रेट विश है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है वो जरूर पूरी होगी। और ये तो बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि आपके 9 साल के बच्चे के जरिए किसी का भला हो रहा है। और ये तो बहुत अच्छी और खुशी की बात है और आपको इस पर खुश होना चाहिए। और आप दोनों जो नेबर हैं प्यार से रहें, यही हम कामना करते हैं। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और अब आप सबको बताते हैं कि सितंबर का जब महीना आएगा 2016 का, तब किन किन तारीखों में आप सबको बचकर रहना है, आइए जान लेते हैं। वैसे तो पूरे महीने को हमने आपके लिए अशुभ करार दिया है, लेकिन कुछ तारीखें जिनमें विशेष सावधान रहना है, खास तौर पर हर राशि के लिए। मेष 1, 2, 3, 5, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 30। मेष वालों के लिए सबसे खतरनाक लगभग मैक्सिमम डेट्स इसमें आ गई हैं। 1 तारीख तो हर किसी के लिए, आप लोग देखते जाइएगा, हर राशि में 1 तारीख तो आया ही आया है, क्योंकि 1 तारीख को ही यह योग बन रहा है। वृषभ राशि 1, 3, 6, 7, 12, 16, 21, 25, 28 और 30। मिथुन 1, 3, 5, 10, 15, 17, 24, 27, 30। कर्क राशि 1, 4, 7, 11, 16, 18, 21, 25, 28। सिंह राशि 1, 2, 7, 10, 13, 19, 20, 27 और 30। कन्या राशि 1, 2,
5, 9, 14, 18, 20, 22, 28 और 30। तुला राशि 1, 4, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 26, 29। वृश्चिक 1, 2, 7, 10, 11, 16, 19, 23, 27 और 30। धनुराशि 1, 3, 4, 7, 11, 15, 18, 21, 27 और 29। मकर राशि 1, 2, 5, 9, 10, 14, 18, 20 और 26। कुंभ राशि 1, 3, 6, 9, 15, 17, 19, 22, 28 और 30। अंतिम राशि मीन 1, 3, 7, 9, 12, 18, 20, 22, 29। ये डेट्स हैं जिनमें बेहद सावधान रहना है। बाकी पूरे महीने आपको सतर्क रहने की अनिवार्यता है। जी हाँ, और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब आप सबको देते हैं आपका वो अक्षर जो आपके लिए होता है लकी साबित पूरे 24 घंटे, यानी कि आपका साथी लकी अक्षर। चलिए नोट कर लीजिएगा, आज अब से लेके कल अब तक का लकी अक्षर मेष वा अक्षर है, वृषभ के लिए टा, मिथुन राशि के लिए दा अक्षर और कर्क के लिए वा, सिंह राशि के लिए ना है और कन्या के लिए बा आपके समक्ष है। देखिए तुला राशि के लिए हा अक्षर और वृश्चिक के लिए मा, धनु राशि के लिए पा अक्षर और मकर के लिए रा, कुंभ राशि के लिए फा अक्षर और मीन के लिए रा अक्षर। ये अक्षर आपके अपने शुभता देने वाले, इनको नोट करें, अपने पास रखें। जी, और कुंडली के भाग्यशाली विजेता का नाम बस हम आगे घोषित करने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे। बिहार से हमारे साथ बबीता जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। गुड मॉर्निंग कंचन जी। गुड मॉर्निंग। राधे राधे गुरु जी। श्री राधे बप्ता जी। जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी जी, मेरा बेटा का नाम सूरज है और इसका जन्म तारीख 31 मई 1998 है। जी जी, और प्लेस बरियाही मधेपुरा पड़ता है। मध्यप्रदेश। जी, और समय समय शाम के 5:30 बजे और दिन रविवार है। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? जी, मेरा सवाल है, मेरा बेटा जो है ये मेडिकल का तैयारी कर रहा है, क्या इसमें सक्सेस होगा? जी, और इसका ग्रह गोचर क्या है, राशि कैसा है, नक्षत्र कैसा है, ये डॉक्टर बन पाएगा या नहीं? जी, और कोई बाधा है तो कृपया गुरु जी उपाय बताए। बिल्कुल, देखिए ज्येष्ठ मास कृष्ण दशमी तिथि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, गुरुवार का जन्म, बुध की महादशा, तुला लग्न है और मीन राशि है। उम्मीद डॉक्टर के लिए आप प्रयास करवाइए। जन्मांक ठीक ठाक है, लेकिन बहुत मुक्त कंठ से हम नहीं कह पा रहे, दोष ज्यादा है। शनि नीच का है तो भटकाव की तरफ ही बच्चा आपका बढ़ चुका है। उम्र खैर हो ही रहा है। शुक्र उच्च का है तो चंचलता इनके अंदर ज्यादा रहेगा। शुक्रवार के दिन बच्चे के हाथों से सफेद कपड़ा किसी विधवा आश्रम में दान करवा दीजिएगा। और बुध की महादशा है तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या गणेश द्वादश नामावली का जाप, ये 2 जाप बच्चा करता रहे तो कुछ मस्तिष्क में इसकी शुभता आएगी। नॉनवेज छुड़वा दीजिएगा तो बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि उससे भी भटकाव बढ़ेगा और शनि और ज्यादा पीड़ित होगा। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि नेम और फेम की दुनिया में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए गुड लक बॉक्स जो है आपकी मदद करेगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब बारी आ गई है आज के हमारे कुंडली के भाग्यशाली विजेता के नाम को बताने की। नाम मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि पिछले सप्ताह हमने आपसे सवाल पूछा क्या था। हमारा आपसे सवाल था, आत्मा का कारक ग्रह कौन सा है, जिसका सही जवाब है सूर्य। और जिन्होंने हमें सही जवाब भेजा, इनका नाम है अशोक श्रीराम कदम, लातूर से है ये। और हम आपको बता दें कि जो हमारे आज की कुंडली के विजेता हैं, इन्हें हम लगातार फोन लगा रहे हैं, तो इनके दोनों नंबर जो हमारे पास हैं स्विच ऑफ हैं। अब आप बताएं कि हम आपसे अक्सर कहते हैं कि इतने मुश्किल से आप सब विजेता बनते हैं। हम चाहते हैं कि अपने सवाल आप खुद पूछें और उनके जवाब आप हासिल कर पाएं, लेकिन फिलहाल आपने 2 प्रमुख सवाल भी भेजे थे, जिनमें से था एक नौकरी और साथ ही साथ दूसरा आर्थिक स्थिति। तो आप इन दोनों के आधार पर इनको जवाब दीजिए। बिल्कुल अशोक जी, देखिए आपकी कुंडली हमारे हाथ में है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30 की रात 1 की सुबह दिसंबर महीना 1968 का है और रात 1:15 वीर का जन्म है आपका। सिंह लग्न है, 28 डिग्री का लग्न है आपका। और नौकरी के लिए आपने प्रश्न किया है, कोई समस्या बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन शनि राहु चंद्रमा ये 3 ग्रह एक साथ बैठे, जिसका दोष आपको लगा है। थोड़ी सी दिक्कतों के साथ आने वाले 1.5 वर्ष आपको काटने होंगे। चतुर्थ भाव में आपके इस समय गोचरीय शनि चल रहे हैं। उपाय के तौर पर रविवार को गेहूं का दान, एक पीपल का पौधा किसी सार्वजनिक जगह पे लगा दीजिएगा और अपनों को कुछ दान करते रहिएगा। जो आपकी बहन है, आपके घर में कोई महिला है, वो आपके जो सगे संबंधी है, उनके लिए कुछ समय निकालकर कुछ धन से आप उनको खुश करिएगा। इससे शुक्र का प्रभाव शुभ हो जाएगा और आपका 10th भाव बलवान होगा। सिंह लग्न के लिए स्त्री की सेवा महा उत्तम कार्य क्षेत्र के लिए होती है। मस्त रहिए, निश्चिंत रहिए। ये कुंडली आप तक बहुत जल्द पहुंचाई जा रही है और सब कुछ इसमें हमने उपाय लिखा है, बाकी सब प्रिंटेड है। उपाय हमने अपने हाथ से लिखा है, जिससे करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जी हाँ, और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सवाल बता देते हैं जिससे आप सभी विजेता बन सकते हैं। और इस सप्ताह का जो सवाल होगा जो है वो हम आपको बता देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। सवाल है कि स्वर्ण का कारक ग्रह कौन सा है। सवाल आपके स्क्रीन पर है और ऑप्शंस हैं ए शनि, बी चंद्रमा, सी बृहस्पति। जो भी आपको सही जवाब लगता है उसे आप हमें मेल कर दीजिए कल 8 AM @liveindia.tv पर अपने 2 फोन नंबर्स और अपना एक एड्रेस साथ में लिखकर जरूर भेजिएगा। कोई क्लू दे दीजिए आप। मैं बताऊं? चंद्रमा वैसे चांदी का कारक होता है, एक क्लू हमने दे दिया है। अब बाकी तो ये खुद ही समझदार है, अपने आप ही ढूंढेंगे आंसर। फिलहाल इन सब की विश है, हाँ पूरी करवा देते हैं, कर लेते हैं, बिल्कुल है ना। तो सभी अब नोट कीजिए अपनी अपनी सीक्रेट विश को पूरी करने का प्रयोग। चलिए, आज 28 तारीख है और अब बस 3 दिन और बचे हैं यह वर्ष बीतने में। जो भी इच्छाएं हैं आज एक फिर से प्रयास करते हैं, कल तक नहीं पूरी हुई तो आज पूरी हो जाएगी।
अपनी इच्छा मन में दोहराते हुए एक लाल धागे में 7 गांठ लगा लीजिए। अपनी इच्छा बोलते हुए एक लाल धागे में 7 गांठ लगाइए और एक पीपल के पत्ते पे उस धागे को लपेट दीजिए 6-7 बार, जब तक वो धागा पूरा ना हो जाए। और अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त सीधी दिशा की तरफ वार लीजिए। पूरे दिन आज अपने पास रख लीजिए। जब सूर्यास्त हो जाए शाम को तो किसी भी मंदिर में जाके रख दीजिएगा। उठाइए, आनंद देखिए, मजा आएगा आपको। शोध हमारा और खुशियां आपकी। जी, और अब हम बात कर लेते हैं एक और मेल पर। जी, इनका नाम है अनन्या जी, ये अपने भाई के बारे में जानना चाहती हैं। भाई का नाम बताया है पदम संभव। जी, डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 89, सुबह के शाम के 6:30 बजे और इलाहाबाद बर्थ प्लेस। इनका सवाल है कि इनका विवाह कब तक होगा और जिसे इनके भाई चाहते हैं क्या उनके साथ शादी हो सकती है। सिर पर कर्ज भी बहुत ज्यादा है, कब तक उतरेगा, और साथ ही साथ जिस भी काम में हाथ डालते हैं सफलता नहीं मिलती है। बिल्कुल। अनन्या जी, देखिए आपकी भाई कुंडली मेष लग्न की है और वृश्चिक राशि है इनकी, और प्रेम विवाह के लक्षण जन्मांक में नहीं दिख रहे हैं, तो बेहतर है पारिवारिक सहमति की तरफ कदम बढ़ाया जाए। और मंगल सूर्य साथ में आपके भाई की कुंडली में, पद्म संभव की कुंडली में 6ठे भाव में है, जहां खष्ठेश सुग रही है। कर्ज से मुक्ति इनको नहीं मिलेगी। कर्ज लेते ही क्यों है, अवॉइड करना होगा कर्ज लेना, नहीं तो उतारने में ना कुछ चबाने पड़ जाएंगे, मुश्किलें आएंगी। बुद्धि की महादशा है। एक गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा किसी भी धातु की, मिट्टी की, चाहे जैसी श्रद्धा अनुसार शुक्ल पक्ष चतुर्थी में किसी मंदिर में संकल्प के साथ दान करवाइएगा। और नॉनवेज से परहेज करना है, लाभ मिल जाएगा। जी हाँ, और आइए अब जान लेते हैं आप सबका राशिफल। शुरुआत पहली 6 राशियों से करेंगे, यानी कि मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातक जानिए अपना आज के दिन का हाल। चलिए, मेष वालों को बताते हैं आज वाहन बहुत सावधानी से चलाने की आवश्यकता है। साझेदारों से सावधान रहिएगा। बादामी रंग शुभ होगा। 69% का भाग्य आपके साथ जुड़ा रहेगा। वृषभ राशि, कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी, परिवार का सहयोग मिलेगा। गोल्डन रंग आप आज शुभ पाएंगे और 63% का भाग्य साथ देगा। मिथुन राशि, सोच समझकर कार्य करें, धार्मिक यात्रा का योग है। हरा रंग शुभ है, 59% का भाग्य आपके साथ है। कर्क, संतान का साथ मिलेगा, शिक्षा में भी आज सफल होंगे आप। नीला रंग शुभ होगा, 61% का भाग्य साथ देगा। सिंह राशि, व्यापारिक यात्रा के लिए निकल सकते हैं, आज इसका लाभ मिल रहा है। शुभ संदेश की प्राप्ति होगी और कत्थई रंग शुभ होगा, 58% का मध्यम भाग्य आपके साथ है। कन्या राशि, आलस्य से दूर रहे, नए वाहन का योग। पीला रंग शुभ है, 58% का भाग्य आपके साथ है। जी, और तुला से लेकर के मीन तक के जातकों को भी उनका राशिफल बताएंगे, लेकिन आगे यानी कि ब्रेक के उस पार वक्त है ब्रेक का। और आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे राशियों की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं। प्रकाश जुड़े हैं कोटा से। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम 27/4/80 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। 27/4/80। समय सुबह 7:30 बजे। और स्थान मैडम कोटा, राजस्थान। क्या सवाल है आपका? मैडम आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मेरा नौकरी का योग है कि नहीं? जी प्रकाश जी, देखिए वृषभ लग्न आपका है। आर्थिक स्थिति में अभी सुधार की गुंजाइश भी नहीं दिख रही है। कम से कम 1.5 से पौने 2 वर्ष के बाद कुछ संभावनाएं बन सकती हैं, जब धनु राशि के शनि का आगमन होगा। राहु की महादशा है। अप्रैल 16 के बाद थोड़ा बहुत लाभ आपको दिखेगा बृहस्पति की महादशा में। यद्यपि वृषभ लग्न के लिए भी बृहस्पति बहुत अच्छे नहीं, और बृहस्पति घर में आप पहले से बुध को नीचे लेकर के बैठे हुए हैं। कुंडली आपकी महादोषित है, प्रेत बाधा योग भी है आपके जन्मांक में। शनिवार का व्रत करिएगा और गौ की परिक्रमा, गौ माता की 3 परिक्रमा हर रोज कर लीजिए, सुबह दोपहर शाम, जब भी आपको मौका मिले। एक नियम बना लीजिएगा, नॉनवेज से परहेज करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, कुछ सुधार दिख जाएगा। जी हाँ, और आप जान लेते हैं तुला से लेकर के मीन राशि तक के जातकों का भी आज के दिन का हाल, यानी कि राशिफल। तुला राशि वालों के लिए धन की प्राप्ति का दिन आज आ गया है। मुस्कुरा करके धन का स्वागत करिए। शिक्षा में सफलता मिलेगी, सफेद रंग की शुभता है, 59% का भाग्य, सब कुछ आपके लिए। वृश्चिक राशि, वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता, शुभ संदेश मिलेगा, लाल रंग शुभ होगा, 56% का भाग्य साथ देगा। धनु राशि, मित्रों का साथ मिल रहा, जीवन साथी के साथ तालमेल बना के रखें, हरा रंग शुभ है, 67% का भाग्य साथ दे रहा है। मकर, आमदनी के नए साधन बन रहे, मित्रों का साथ दें, हरा रंग शुभ है, 56% का भाग्य आपके लिए है। कुंभ राशि वालों के आज नए संबंध बन रहे, कीमती सामान संभालें, पीला रंग शुभ होगा, 69% का भाग्य आपके साथ रहेगा। अंतिम राशि मीन, सेहत का ध्यान रखिएगा, झगड़ों से दूर रहें, गुलाबी रंग की शुभता है, 64% का भाग्य आपके लिए। जी हाँ, और एक मेल पर और चर्चा कर लेते हैं। इनका नाम है निताशा बिष्ट। हाँ। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 88 और समय है रात के 8 बजे, बर्थ प्लेस दिल्ली। ये जानना चाहती हैं कि इनकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं कि नहीं, अब तक सेटल नहीं हो पाई हैं, मेहनत करती हैं पर आगे नहीं बढ़ पाती हैं, शादी कब तक होगी? सरकारी नौकरी का योग बिल्कुल निताशा है। आप प्रयास तेज करिएगा, मंगल की मजबूती आपको भगवान की कृपा से सरकारी नौकरी दे रही है। आगे बढ़ने का वक्त अब आया है, तो पहले कैसे बढ़ सकती थी। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करो और साथ ही साथ शनिवार का व्रत कर लीजिए। नॉनवेज से दूर रहना है, नाखून बिल्कुल छोटे रखिएगा, बाल लंबे रखिएगा, लाभ दिख जाएगा। जी हाँ, और अब आगे देखिए देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें हमारे सुपरफास्ट बुलेटिन लाइव 50 में। शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल सुबह 8 बजे हम आपको बताएंगे 2016 के अक्टूबर महीने के बारे में, क्या कुछ पाएंगे, क्या कुछ नुकसान भी हो सकता है, तमाम अहम जानकारियां कल सुबह 8 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। दिल्ली में नहीं घुटेगा दम, मिलकर लड़ेंगे हम। नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की पहल, आप भी मुहिम में हो शामिल।
हमें अपनी गाड़ी के साथ भेजिए सेल्फी। हम आपकी फोटो लाइव इंडिया पर दिखाएंगे। हमारा ईमेल आईडी है editorliveindia@liveindia.tv। कुछ जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का, कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक। नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच। रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। मुझे सीधा जवाब चाहिए। झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। स्वागत है आपका सुबह 9 बजे देश और दुनिया की फटाफट खबरें लाइव 50 में। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर और मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और चलिए आप खबरों का रुख करते हैं। डीडीसीए मामले पर आज कीर्ति आजाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कयासों के मुताबिक वित्त मंत्री जेटली के खिलाफ कीर्ति कुछ और नए खुलासे कर सकते हैं। डीडीसीए घोटाले की जांच करने वाली चेतन सांगी कमेटी से जेटली को मिली क्लीन चिट के बाद कीर्ति के नए बोर्ड पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इससे पहले बीजेपी से निलंबित कीर्ति ने पीएम से इस मामले में दखल की मांग की थी। बताया जा रहा है कि बीजेपी कीर्ति को बाहर करने का मन बना रही है। पार्टी ने पहले ही उन्हें नोटिस